मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया को झुलसा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस भीषण युद्ध का 24वां दिन है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत की रणनीति पर हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में सरकार की तैयारी, युद्ध से पड़ने वाले प्रभाव और संकट पर भारत का खुलकर पक्ष रखा। उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखा दूं। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में उस संकट पर बोलने आए जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। पीएम ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात बेहद चिंताजनक हैं। युद्ध 3 हफ्तों से ज्यादा खिंच चुका है और इसका सीधा असर देश पर पड़ने वाला है, मगर हम हर संकट के लिए तैयार हैं। भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की तैयारी पर भी बात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल और गैस का संकट न होने पाए। इसके लिए सरकार वैकल्पिक विकल्पों पर भी काम कर रही है, लेकिन संकट के समय कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के युद्ध पर भारत का रुख भी स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री ने देश को बताया कि भारत ने पश्चिम एशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और जल्द तनाव खत्म करने को कहा है। साथ ही ये भी स्पष्ट संदेश दिया कि हॉर्मुज का रास्ता रोकना भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट का युद्ध सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच नहीं रह गया है। भारत सरकार की नजरें उन 1 करोड़ देशवासियों पर है जो वहां काम कर रहे हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत शांति का पक्षधर जरूर है, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद और गंभीर भी है। हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।